जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में जहां अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं विभिन्न विभागों की भी यहां पर जो है वो प्रदर्शनी लगी हुई है। ऐसे में प्रदर्शनी मैदान में कोदरे की चाय भी जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा पारंपरिक अनाज भी लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों का एक समूह लोगों को पारंपरिक अनाज उगाने के बारे में प्रेरित कर रहा है और मोटे अनाज के बीज जो है वो जनता को वितरित किए जा रहे हैं। दशहरा उत्सव में एक किसान के समूह द्वारा कृषि विभाग के स्टॉल में इससे बने पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मेले में आए पर्यटक व स्थानीय लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको कैसे उगाया जाएगा और इसके क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। वहीं मोटे अनाज के बारे में जागरूकता को लेकर भी किसानों के द्वारा पहल की गई है, जिसमें मोटे अनाज को लेकर प्रचार प्रसार पर बल दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में मौजूद किसान नेकराम शर्मा ने कहा कि पुरानी फसलें जैसे कि कोदरा, काउनी, चीनी, सिरियारा, काठू लाल चावल, धान, बीठ उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं किसानों को भी थोड़े बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने समय में परंपरागत फसलों के बीज तैयार करने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से न केवल खेती खत्म हो रही है बल्कि बीज भी मुश्किल से मिल रहा है। इसी के चलते अब इन परंपरागत फसलों को फिर से उगाया जाएगा। आज के ज़माने में जितने भी किस्म की हम जो अनाज खाते हैं तो उसमें कई किस्म की जो है हमारे को जो है रसायन की चीज़ें पड़ी होती है। अब यूरिया बोलो, दूसरी कीटनाशक बोलो, उनके कारण जो है हमारे को कई किस्म की बीमारियाँ, खासकर पेट संबंधी जो है लीवर, किडनी, कई इसके प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पर आपके इसमें कुटकी है, नंगा जौ है, कोदरा है, इससे कई किस्म की जो है हमारे अंदर जो बीमारियाँ जो है ऐसे ही इससे खत्म हो जाएगी। जो बीमारियों को खत्म करने के लिए प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, प्राचीन लोग थे, इन्हीं के सेवन करते थे और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। आज के युग में बाजारी खाना खाना, सब्जियां जो है, फर्टिलाइजर जो है, आप एक गोभी का पत्ता लेते हैं उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक 10 स्प्रे की जाती कीटनाशक की, और सफेद को भी हम जो बाजार से लेकर खाते हैं और उससे बीमारी लगेगी आपका, किडनी, लीवर, हार्ट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब ये जो कुटकी है, आपका कोदरा है, आपका जो है ये नंगा जो है, इससे आपके शुगर खत्म हो जाएगी, आपके पेट की प्रॉब्लम खत्म हो, सब प्रकार की प्रॉब्लम खत्म होगी। बहुत बढ़िया जो है इन्होंने काम यहाँ किया है, हम इसका प्रशंसा करते हैं। लोगों से आग्रह भी करेंगे कि इनको जो अधिक से अधिक जो है लोग जो है चीजों का सेवन करें। प्रदर्शनी मैदान में लगाए गए स्टॉल में कोदरे के आटे से बनी चाय और डोसा भी लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा कोदरे का आटा, कांगनी सहित कई पारंपरिक अनाज भी लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि इनका सेवन कर लोग अपने शरीर को स्वस्थ बना सके। देखिए, हमारा एक किसानों का एक ग्रुप है जिसमें मंडी, कुल्लू जिला के जो ऐसे किसान हैं जो कुछ अलग तरह से सोचते हैं, इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो उनका हमारा एक ग्रुप है ये। और हम जितने भी किसान हैं वो जो ये मिलेट लगा रहे हैं, तो लोगों को इसके खाने के बारे में भी ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। देखिए, जो मिलेट है ना, ये हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे, ये उन्होंने बड़ा रिसर्च करके जंगल से ये कुछ घास की प्रजातियां हैं ये मिलेट, तो वो खोज के निकाले थे और कहा था कि बेटा ये खाओ और स्वस्थ रहो। परंतु धीरे धीरे जो है चकाचौंध की दुनिया में हम आ गए, डेवलपमेंट हुआ, तो ये मिलेट पीछे रह गए और जो दूसरे हाइब्रिड है वो आ गए साथ में। अब पता चल रहा है सबको कि हर घर में मरीज बन गया। कारण है कि इसमें जो उचित मात्रा जो पोषक तत्व है वो दूसरे अनाज में नहीं है, जो कि मिलेट में है। मिलेट में अगर आप करें बात रागी की, कोदरा की, जो फिंगर मिलेट बोलते हैं, तो उसमें 344 मिलीग्राम कैल्शियम है प्रति 100 ग्राम। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से बाकी के तत्व भी शरीर में काम नहीं करते। ये साइंस द्वारा कही जाती है, ये बात मेडिकल साइंस द्वारा। तो जब इसमें इतना सारा कैल्शियम है और वो भोजन के रूप में हम ले रहे हैं, कोई गोली नहीं खा रहे हैं हम लोग, तो बाकी के तत्व भी काम करते हैं। तो ये कई बीमारियों की दवा है। यहाँ एक तो ये है कि कुछ सीड हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें टोटल मिलेट जो है 5-6 तरह के, उसमें आपका एक कोदरा है, कांगनी है, सांवा है, चीना है, कोदो मिलेट है, तो ये तो मिलेट में आ गया। इसके अलावा जो दूसरे अनाज हमारे थे, कभी जौ होता था कि नंगा जौ जिसको बोलते हैं, नेक्ट बार्ले, उसका भी सीड भी है यहाँ पर, और उससे हमने कुछ उसका प्रोडक्ट भी बनाया है। उसका आटा है और उसका जो है वो सत्तू भी बना हुआ है यहाँ पर, तो वो भी हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसका चिल्ला बना रहे हैं, कोदरे का चिल्ला बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, कोदरे की चाय है, जो मुझे लगता है कल से लगभग यहाँ कोई
3-4 हज़ार लोगों ने उसको बहुत उसकी प्रशंसा की, उसका अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा। और वो यहाँ बन रही है। हमें तो खुशी इस बात की है कि यहाँ के जो टीम है, ये जो 5-7 लोग हैं, ये ट्रेंड हो गए और नेक्स्ट ईयर में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है, उसके लिए बाहर से कोई शेफ मंगाने की जरूरत नहीं है। सरकार को यहीं पर ट्रेंड हो गए हैं, ये बहुत सारा मिलेट का खाना बनाएंगे।